कोई बात नहीं, क्योंकि वहां हृदय नहीं है, वहां कोई हृदय नहीं है। लेकिन वहां आपको दिखाई देता है कि उस आदमी का अगर वो कोई कपड़ा पहने हुए हैं तो वो ऊपर नीचे हिलता, और कभी कभी बहुत जोर से हिलता। उसके बाद आप देखते हैं कि जब वो चीज चढ़ती है ऊपर में चढ़ते वक्त वो किसी किसी जगह रुकते हुए स्पंदित होती है, और किसी किसी जगह इसका स्पंदन इतने जोर से दिखाई देता है कि जैसे हृदय चक्र जहाँ पीछे में है वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कपड़ा उठ रहा है गिरा, उठ रहा है गिरा। इसके जो हम लोगों ने प्रयोग किए हैं और एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो लोगों ने अपने आंखों से साक्षात देखा हुआ। जो लोग कहते हैं कि कुंडलिनी कोई चीज ही नहीं होती, हम कुंडलिनी में विश्वास ही नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि एक मर्तबा आके देखें कि कुंडलिनी नाम की चीज आपके अंदर में है, शक्ति नाम की चीज आपके अंदर में है, और वो आपके त्रिकोणाकार अस्थि में है, इधर उधर नहीं। इसका सामने साक्षात हो सकता है। आपको इन आंखों से, नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुंडलिनी है। उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे आपके पीठ में ऐसा लगता है कभी कभी चीज चढ़ रही है। किसी किसी को तो सिर्फ हमें देखते ही साथ फटाक से ऐसा लगता है कोई चीज ऊपर चढ़ सकती है। ये उनके पूर्व जन्म के पुण्यों का तरीका है, जो उन्होंने पुण्य इकट्ठे किए हैं वो एकदम से साक्षात हो जाते, खट से कुंडलिनी खोल देते। और किसी किसी में रुकावट सी लगती है, धीरे चढ़ी से नीचे उतर गई, किसी को थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो कुंडलिनी का मार्ग है वो, जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, इस तरह के छेद की प्रति, जैसे कि एक इधर से खींच सकते और एक इधर से खींच सकते। ये देख रहे हैं ना आप, ये दो और शक्तियां हमारे अंदर हैं जो कि ईड़ा और पिंगला है, जिसके बारे में कल बताऊंगी। वो किसी न किसी कारण से अपनी तरफ इस मार्ग को खींच ले, और उसी लिए ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और कुंडलिनी ऊपर चढ़ नहीं पाती, वो जाकर रुक जाती उस जगह जहां मार्ग रुका। ये कुंडलिनी साक्षात चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का अर्थ मैंने कल आपसे बताया ही था कि चैतन्य सब जानता है, चैतन्य सब पहचानता है। इतना ही नहीं, लेकिन संसार का सारा सृजन ही चैतन्य से होता है, और चैतन्य जो है वो प्रेम है। ये कुंडलिनी भी प्रेम स्वरूपिणी आपकी अपनी माँ है। ये जरा सा फर्क आ जाए, जो आपकी अपनी माँ है उसका और कोई बेटा नहीं है, वो आपके बारे में सब कुछ जानती है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर अपने अंदर सब कुछ लिखे हुए है कि इस बच्चे के क्या दोष है, इसमें क्या तकलीफ है, इसके शरीर में कौन सी पीड़ा है, इसकी मानसिक कौन सी वेदना है, इसे क्या क्या तकलीफ उठाई। ये साक्षात में। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में कोई अगर कुंडलिनी की बात करे तो लोग विश्वास होता है, लेकिन इसी टाइम में जबकि आप साइंस की इतनी बड़ी ध्वजा और पताका लगाकर घूम रहे हैं, तो क्षण आ गया है कि आपको फिर से धर्म के रास्ते की ओर अपनी नजर उठा के देखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस अब समझ चुका है कि अभी तक हमने कुछ जाना नहीं। मेडिकल साइंस में कैंसर समझ ही नहीं आ रहा किसी को क्या है, कैंसर क्या चीज है किसी के समझ ही नहीं आ रहा। जो लोग साइंस के नाम पे डंके की चोट पर बड़ी शान से अहंकार दिखाते हैं, तो मुझे बता दें कि कैंसर कहाँ से। बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मैं बताती हूँ कि कैंसर यही जो मैं आपने कहा था खिंचाव, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के खिंचाव से, ओवर एक्टिविटी से होता है, और इसका इलाज सहयोग के सिवा कोई और है नहीं। आज जो मैं कह रही हूँ 10 साल बाद शायद लोग मान जाए, पर न जाने कितने लोग कैंसर से खत्म हो जाए। संसार अजीब है। कोई चीज का आप पता लगाइए तो मानव का दिमाग ऐसा होता है जो पता लगाता है उसी को फांसी चढ़ा दो, उसकी बात मत सुनो। लेकिन मरने के बाद में मंदिर बनाएंगे,
और उसका गौरव करें। आज मैं जिंदा आपके सामने बता रही हूँ कि कैंसर से किसी बीमारी का नाम है जिसे मैं कहती हूँ कि ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये डॉक्टर लोग सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक आध डॉक्टर अगर कैंसर से बजा तो माता जी के चरण में आते हैं कि माता जी पास टाइम है, क्योंकि हम तो रियलाइजेशन के पीछे में है, कैंसर के पीछे में नहीं। लेकिन डॉक्टर लोग अगर आंख खोल के देखें और इसको समझने की कोशिश करें और इतना विचार न करें कि उनके पैसों का क्या होगा, तो वो स्वयं ही इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं और लोगों को ठीक है। इसलिए साइंस से आप कुंडलिनी के बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगी कि आपकी आंख है, इसका तो आपको विश्वास है या नहीं? अगर इसका विश्वास है तो अपनी आंख से देख लीजिए कि किसी के पीठ के रीढ़ के हड्डी में अगर स्पंदन हो रहा है तो आखिर वो क्या है। और वो होने के बाद आपके पूरे होश में अगर निर्विचारिता स्थापित हो रही है तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे आप निर्विचार हो सकते हैं? साइकोलॉजिस्ट कितने भी बड़े हों उनसे पूछ लीजिए कि आप निर्विचारिता हमारे अंदर स्थापित कर सकते हैं? ट्रांस में आपको डाल देंगे, आपका माइंड स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन आपके होश में जिसकी बात इनर साइलेंस की और अंतर शांति की बात है वो अगर करके दिखा लें तो हम मान जाएंगे आपका साइंस बहुत बड़ा है। अंतर की शांति आए बगैर बाहर की शांति हम ला नहीं। लेकिन सारी साइकोलॉजी की किताबें आप खोल के पी लीजिए और इन्हीं साइकोलॉजिस्ट के पास जाके देखिए क्या ये शांत है? यह क्या हमारा इलाज करेंगे जो स्वयं ही उसके शिकार है जिससे हम। लेकिन कितनी भी बात कहूं, कैसे कैसे समझाऊं कि बच्चों ये कलयुग का जमाना है और इस कलयुग में ही बड़ा भारी उद्धार होने का समय आ गया है और उसी के साथ पूरे मिटने का भी पूरा इंतजाम है, क्योंकि जो ईश्वर सुपरवाइजर करके बैठे हुए हैं, जो सर्वसाक्षी है, वो आपका स्विच ऑफ करने के लिए बड़े लालायित देख रहे हैं। खेल बनेगा तो जीत हमारी है और नहीं तो संहार। आप देख रहे हैं कि संसार में किस तरह की चीजें संसार में आज खड़ी हो रही हैं। युद्ध है, गरीबी है, रुग्णावस्थाएं हैं, देखा नहीं जाता और इसका कोई भी इलाज मनुष्य ढूंढ कर नहीं निकाल सकता। कोई कहता है कि कम्युनिज्म लाओ तो कोई कहता है कि सोशलिज्म लाओ, कोई कहता है कि फलानाइज्म लाओ तो कोई कहता है कि आप कैपिटलिज्म लाओ। इन सब के लाने से भी उस परम आनंद की उपलब्धि हुए बगैर, उन तारों को छेड़ने की शक्ति मिले बगैर आप कभी भी आनंद पा ही नहीं सकते हैं और संतुष्ट आप हो ही नहीं। संतोष मनुष्य को परमात्मा के चरणों में मिलता है। लेकिन जब मैं परमात्मा की बात करती हूँ तो मॉडर्न आदमी कांप जाता है, क्या हाँ माता जी आ गई रस्ते पर। वहां तक तो सब लोग ठीक चलते हैं जब तक मैं साइंस की बात करती हूँ, पर जैसे ही मैंने परमात्मा की बात की गए, कितना अहंकार है इस आधुनिक मनुष्य, कितना अहंकारी हो गया, अपने को समझता क्या है कि परमात्मा जिसने हमें बनाया और जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उसको हम चुनौती दे रहे हैं। आप है किस खेत की मूली, कल उखाड़ के फेंक दिए जाओ। परमात्मा के नाम में अधर्म बेच रहे हैं। सेक्स की बातें अगर परमात्मा के नाम में आप करिएगा तो आप बड़े धर्मात्मा कहलाए जाते हैं। कलियुग की भी हद होती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।